हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और जब आप लाइक करते हो ना वीडियो को, तो और भी चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए और उससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ नए नए टॉपिक पर। तो आप टॉपिक भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ओके, आप मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो वो भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके, चलिए, तो आज की जो रीडिंग है हमारी वो है आपके नेक्स्ट चैप्टर में कौन सी ऊर्जा बनी हुई है, नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो उसी के लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे यहाँ। फर्स्ट ग्रुप है कंप्लीशन 9 नंबर। तो ये कलर अगर आपको पसंद आता है या 9 नंबर कुछ एंडिंग की बात करता है, पर्पल कलर आपके क्राउन चक्रा की बात करता है। ठीक है, तो कंप्लीशन कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ। इस तरीके से आप कुछ देखना चाहते हो क्या कंप्लीशन होगा, तो इस तरीके से भी आप इस कार्ड को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ कार्ड चूज करना है। ओके, और पाइल नंबर 2 में है सिंक्रोनिसिटी। अगर आपको एंजल नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि आप कर नहीं पाते हो, तो पाइल नंबर 2 आपसे रेजोनेट होगी। ओके, और इसका नंबर 8 और 7 है, मतलब वो मिला के 6 नंबर होता है। ओके, तो अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है 6 नंबर वाला या सिंक्रोनिसिटी नंबर्स दिखते हैं जैसे, तो पाइल नंबर 2 आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि मुझे ये चूज़ करना चाहिए या ये समझ में नहीं आ रहा है, तो पूरी रीडिंग देखिए गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, तो कंप्लीशन, तो कुछ ना कुछ कंप्लीशन आपके लिए होने वाला है। जैसे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं सब ठीक होगा, चिंता मत करो। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको। आप ऊंचाइयों को सर कर सकते हो, ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो कंप्लीशन कुछ ना कुछ हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर में और क्या ऊर्जा बनी हुई है। ओके, थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 1 के लिए उनका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में कौन सी ऊर्जा बनी हुई है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, आपके 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्स, सेकंड कार्ड है आपका ओके डेविल। यस, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो नेक्स्ट चैप्टर में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को, अपने अबंडेंस को। ठीक है, लेकिन उसके लिए 5 ऑफ कप्स अभी आ रहा है यहाँ, तो अभी आप इसी एनर्जी में हो, एक गिल्ट वाली एनर्जी है ना। वो गिल्ट वाली एनर्जी वही होती है कि कुछ हमें चाहिए या कुछ ऐसा हमने किया है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो ब्लॉकेज का काम करता है। और डेविल का कार्ड ऑलरेडी आपकी कार्ड्स में आ गया है। ये पास्ट की एनर्जी है और ये फ्यूचर की है ना। और ये बीच में आपके लिए है मेन ऊर्जा आपके नेक्स्ट चैप्टर की जजमेंट है ना, आपकी प्रार्थना। आपको सिर्फ अब वेट करना है थोड़ा सा, तो आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं, आपके लिए नई शुरुआत हो रही है।
नई जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कंप्लीशन हो रहा है इस डेविल की एनर्जी का। आप पहले सुनते नहीं थे, इस चीज़ को समझते नहीं थे, लेकिन अब मतलब कि समझ कर भी आप वो एक्शन नहीं ले पाते थे। कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती थी आपकी लाइफ में कि आपको वो चीज़ें हर्ट करती थी या पीछे रह जाते थे आप, वही चीज़ है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए जजमेंट है, वेकअप कॉल, उठिए, अपनी प्रार्थना का फल आपको मिलेगा और आप नई शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि न्यू बिगनिंग से यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ों की जो आप बीज लगा सकते हो, एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हो। तो एक साइकिल ख़त्म करके आप नई साइकिल शुरुआत कर सकते हो, जिसमें आपके जो बचपन के ख्वाब भी थे ना शायद, वो भी पूरे हो रहे हैं। और यहाँ बहुत ही लॉयल लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में आपको बहुत पेन फेस हुआ है, लोगों ने धोखे दिए हैं, तो अब आपकी तरफ लॉयल लोग आ रहे हैं जो आपकी एनर्जी के साथ मैच होंगे। सोलमेट हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए नई शुरुआत है, तो हेल्पिंग हैंड है आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए न्यू बिगनिंग्स है। ओके, तो कंप्लीशन है, इसी वजह से न्यू बिगनिंग्स आ रही है, क्योंकि वो स्पेस क्रिएट हो रही है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको कौन सी सावधानियां रखने की ज़रूरत है। थैंक यू। चैलेंजेस क्या होंगे आपके? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। बर्डन नहीं लेना है, ठीक है, आपको बर्डन लेने से बचना है। बेल मार मुझे मार, ये वाली एनर्जी आपको फिर से नहीं करनी है। आप बहुत हद तक, ये कंप्लीशन हो रहा है ना, 9 नंबर ये कंप्लीशन है, लेकिन इसके बाद एंड होता है ये कि यहाँ नई शुरुआत आप कर सकते हो। तो इसी में सावधानी रखनी है आपको। क्या सावधानी रखनी, चैलेंजेस क्या होंगे आपके लिए कि जो लोग आपको हर्ट करते हैं उनकी एनर्जी के साथ फिर से जुड़ना नहीं है ना। यहाँ वो लेसन होते हैं, हमें सीख के आगे बढ़ना होता है। ये घर वापसी है, आपको अपने एक्शन लेने हैं। और जैसे मान लो आपके काम जो पेंडिंग पड़े हैं, उन कामों को ख़त्म करना है, ठीक है, क्योंकि जब आप उन कामों को ख़त्म नहीं करोगे तो वो प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा और फिर नई शुरुआत करनी होती है, तो उसके लिए आपके लिए वक्त नहीं होगा। तो पुरानी चीज़ों को निकालें। मुझे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग लग रहे हैं कि जैसे पुरानी आदत है आपकी, या हो सकता है कि कोई चीज़ जैसे आप कंज्यूम करके रखते हो, मतलब होता है ना कि हमें बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ें, तो मुझे इसे निकालना नहीं है। वो नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है आपकी लाइफ में, है ना। वो जो मोह होता है ना हमारा, एक फीलिंग्स जुड़ी हुई होती है उन उन चीज़ों से या उन व्यक्तियों से, तो उन लोगों को गुड बाय कहने का वक्त आ गया है, या उन चीज़ों को, ठीक है, जो संभाल के आपने रखी है कि हाँ ये मेरे पार्टनर की यादें हैं, या मेरी कुछ ऐसी फीलिंग्स है जहाँ मैं जुड़ी हुई। ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो चीज़ आपको पीछे रख रही है। तो स्पेस क्रिएट करनी होगी ताकि नई चीज़ों को वेलकम कर पाए। ओके, तो ये वही है, आपको यही करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ओके, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में। यहाँ बहुत सारे इमोशंस आपके जो है ना, जैसे आपको मैं यहाँ बताऊँ, ये वाला कार्ड, ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है ना, ये इमोशंस ही होते हैं आपके जो आपको हर्ट करते हैं। वो चीज़ें कब की ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी आप उसको पकड़े हुए हैं, तभी वो चीज़ें नई चीज़ों को आने नहीं दे रही, वो ब्लॉकेज का काम कर रही है। ओके, तो आपके यहाँ कहा जा रहा है वो हार्वेस्ट की एनर्जी आपकी तरफ आना चाहते, खुशियों की एनर्जी, किसी के साथ सोलमेट के साथ जुड़ना, या अच्छे रिश्ते वाले, जैसे मैंने बोला कि आगे भी आपके लिए लॉयल लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ जुड़ने के लिए आपको अपने आप को उस एनर्जी में टैपिंग करना पड़ेगा। वो फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है हमें, है ना, तभी हम उन चीज़ों के साथ रेजोनेट हो पाते हैं। तो आपको वो फ्रीक्वेंसी बनानी होगी, और वही जो फीलिंग होती है ना कि सैड वाली फीलिंग से निकल के आपको पॉजिटिव एनर्जी में जाना है। जैसे आप बहुत पुराने गीत भी सुन रहे हो, पुराने गाने भी आप सुन रहे हो, तो वो भी आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नए गाने की तरफ चलिए,
और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जैसे सैड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद होता है, तो उस एनर्जी को निकालिए। मतलब डार्कनेस वाली जो भी एनर्जी है उससे निकल के पॉजिटिव एनर्जी की तरफ चलिए। और वही करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये गाइडेंस है, आपको पहले से पता है कि आपको ये करना है, तो आपको तुरंत अवेयरनेस में आने की जरूरत है, प्रेजेंट में रहना है। ओके, तभी आप ये चीजें कर पाओगे, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, आपको एंजल की तरफ से बहुत सारे ब्लेसिंग मिल रहे हैं। ओके, कुछ ना कुछ एंजलिक एनर्जी है जो आपसे जुड़ी हुई है, और वो आपको लगातार साइन दे रही है। 6996 आपको बहुत दिखता होगा। ओके, तो वो भी एनर्जी बनी हुई है यहाँ। चलिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू एंजल। ओके, पीछे मत मुड़ो डियर, आपके लिए यही गाइडेंस है। ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि पीछे सिर्फ आपका पास्ट होता है, उसी से निकलना होता है। देखिए, यही चीज़ है। 8 नंबर, इनडिसीजन। आप डिसीजन सही तरीके से ले नहीं पाते थे अब तक, लेकिन अब आपके लिए वो वेकअप कॉल है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई है, यूनिवर्स ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है। उसके लिए आपको ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, हमें तभी होती है जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, है ना। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंपल करिए। जैसे मैंने बोला ना कि आपको बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है, या बहुत आदत है जो आपकी ख़राब है, देर से उठना, ये सारी जो चीज़ें हैं, या अपनी रूटीन को मेंटेन करके नहीं रखना, सही चीज़ें नहीं करना, वो वाली एनर्जी से निकलना होगा। क्योंकि तभी आप ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बार बार फ़ोन स्क्रीन जो आपका लगता है। तो उसके बजाय आप लिखना शुरू कीजिए, नेचर में जाना शुरू कीजिए, ताकि वो जो डार्क एनर्जी है ना, वहाँ से निकल पाओ। जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, वहाँ से निकल पाओ, अपने हैप्पीनेस के साथ जुड़ पाओ। ओके, तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कन्फ्यूज़न में नहीं फिर से जाना है। देखिए, यही चीज़ है ना, मैंने अभी यही बोला आपको कि मोह होता है, हमें अटैच हो जाते हैं हम सभी चीज़ों से। तो अपने ये पुरानी चीज़ें, अपनी जो पुरानी जो चीज़ें, या आपकी जो झूठी सेल्फ है ना, हम कभी कभी ये बना लेते हैं किसी को अच्छा लगने के लिए, दिखने के लिए। तो उसी को छोड़ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होगी, और शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, कोई भी, लेकिन ये आपको बोले कि यार ये तो ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब हो गया है ना। तो उन लोगों को अच्छा ना लगे शायद, तो भले ही उनको बुरा लगे, लेकिन आप सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़िए, प्यार की तरफ आगे बढ़िए, है ना। क्योंकि आप जब ऐसे एनर्जी में टैपिंग करते हो ना, ये वाली एनर्जी, अपने आप को खुश रखना कि मुझे कौन सी चीज़ें पसंद आती है, कौन सी चीज़ों में मैं खुश होता हूँ। ये चीज़ें जब आप ढूंढोगे ना, तो आप अपने सोलमेट की तरफ आगे बढ़ सकते हो, आपकी लाइफ में लॉयल लोग आ सकते हैं, आप नई चीज़ों को वेलकम कर सकते हो। ओके, तो यही डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आता है, तो उसी से निकलना है। देखिए, फोर्थ चक्रा आर्केंजल रेफेल आपके लिए हीलिंग अवेलेबल है डियर। क्योंकि जब हमारी हमारी जो कोई प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वहाँ से निकलने के लिए हमें पहले हीलिंग करनी होती है। हमारी जो एनर्जी होती है ना, कि लोगों ने हमें हर्ट किया, या मुझे सब कुछ मिलता नहीं, इस तरीके से जो भी एनर्जी, डार्क वाली एनर्जी, तो पहले उसकी हीलिंग करनी पड़ती है। ये एनर्जी नहीं तो फिर से वापस आ जाएगी, है ना। तो इसका ख्याल ज़्यादा रखना है कि ये एनर्जी फिर से वापस ना आए, क्योंकि आपने जो लेसन सीखना था वो तो सीख लिया, इसीलिए तो आपको आपकी प्रार्थना सुनी गई है, और इसीलिए आपकी तरफ लॉयल लोग आ रहे हैं। तो नई शुरुआत कीजिए, वो पुरानी चीज़ें जो भी आपने छोड़ दिए, उसके गिल्ट में मत फंसे रहिए, वही हीलिंग होगी आपके लिए। ओके, मैं कार्ड्स को रख लूँ। मैंने सेटअप आज नया किया है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है चलिए, हीलर ऑफ द एजेस, यस। अपने, और यहाँ भी, यहाँ 6 नंबर है, तो मुझे लग रहा है कि शायद पाइल नंबर 2 में कुछ आपके लिए मैसेजेस हो गया। अभी मैंने पाइल नंबर 2 नहीं किया है, लेकिन पाइल नंबर 2 भी आपको देखने की ज़रूरत है। अगर लगता है तो देख लीजिएगा। ओके, तो कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी, कुछ ना कुछ आप कर पाओगे अपनी हीलिंग के लिए। ओके, तो वो मैसेजेस कुछ आपके हो सकते हैं। चलिए, आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।
ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। यस, आपके लिए आपके लिए वो खुशियाँ एंटर करना चाहती है। इस मिस्ट्री को समझिए, ठीक है, क्योंकि जो डार्कनेस थी ना वो निकलनी थी आपकी लाइफ में। वो डार्कनेस से निकलोगे तभी तो आप लाइट को समझ पाओगे, है ना। डार्कनेस में जब हम जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स, वो स्ट्रगल, उसी की वजह से तो हमारी एक स्ट्रक्चर बनता है ना। वही चीज़ है कि आप उस मिस्ट्री को समझ पाओगे कि हाँ, मेरी लाइफ में ये लोग एंटर क्यों किए, मेरी लाइफ में मुझे स्ट्रगल क्यों करनी पड़ी। इसी चीज़ की एंडिंग तभी कर पाते हो जब वो लेसन सीख लेते हो। ओके, तो आपके लिए मास्टर नंबर है 1111 भी आपको दिखता होगा। ओके, फ्रीडम इज योर, यहाँ भी 6 नंबर बनता है। देखिए, तो फ्रीडम है आपके लिए आ रही है। आगे आप जो भी स्ट्रगल कर रहे थे या जो भी एक डार्कनेस वाली एनर्जी थी वहाँ से आप निकल रहे हो। ओके, तो फ्रीडम आपकी लाइफ में वापस आ रही है। तो एंजल आपके, सॉरी, स्पिरिट गाइड आपके यही बोल रहे हैं, स्पिरिट हैज़ योर बैक। स्पिरिट आपके साथ है ना। ईगल स्पिरिट भी हो सकता है किसी के लिए। तो ये भी आपको दिखे तो वो समझ लीजिए कि आपको बड़ा पिक्चर देखने की ज़रूरत है। जो हम वो गिल्ट वाली एनर्जी होती है ना, वहाँ से निकलना होता है कि मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ, मुझे ये पर्सन ऐसा क्यों करता है, ये क्यों वाली जो एनर्जी है ना उसको समझना होता है। तभी आपके लिए कुछ नया प्लान कर रहे होते हैं यूनिवर्स, क्योंकि आपको वो सीखना होता है। ओके, चलिए आपके लिए और क्या नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ आने वाला है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए यहाँ सीक्रेट वापस गिर गया लेकिन मैं इसको नहीं लूँगी क्योंकि गिर गया तो नहीं लेंगे हम इसको। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आपके लिए हेल्थ आ रही है। आपकी हेल्थ के लिए आप कुछ कर सकते हो क्योंकि हीलिंग है आपके लिए अवेलेबल। आपका विल पावर, क्योंकि आप बहुत बार गिर के उठे हो डियर। ये एनर्जी हमें बहुत स्ट्रांग बनाती है कि हाँ मुझे कुछ करना है ना, वही वाली एनर्जी है। तो विल पावर आपका मजबूत होगा। नेक्स्ट चैप्टर में आप ट्रैवल कर सकते हो, मूवमेंट है, तभी तो फिर फ्रीडम आएगी ना। कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ आपको ये गाइडेंस है आपके लिए कि कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए किसी भी चीज़ के साथ, ठीक है, क्योंकि वही फ्रीडम दिलाएगी आपको, तभी आप फ्रीडम के साथ जुड़ पाओगे। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं फंसना है क्योंकि ये एनर्जी डेविल की एनर्जी होती है। ओके, और आर्ग्यूमेंट कब आती है? आर्ग्यूमेंट तभी आती है जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं आपकी लाइफ में, वो होते हैं, तभी आर्ग्यूमेंट्स आती है, या फिर आप खुद वो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में होते हो, है ना। जस्टिस, यस, आपको न्याय मिलेगा। आपकी जो भी कर्म है, अच्छे कर्म, उसके फल मिलने वाले, क्योंकि ये नई शुरुआत होती है, नई न्यू बिगनिंग्स। तो अपनी खुशियों के बीज लगाइए ताकि वो आगे जाके आपको अच्छे अच्छे फ्रूट्स दे। ओके, तो फ्रीडम आपके लिए आ रही है और नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत खुशियों से भरा हुआ है। किसी एक साइकिल की एंडिंग और नई शुरुआत हो रही, क्योंकि ये 9 नंबर और ये 1 नंबर। ओके, तो इस चैप्टर को वेलकम कीजिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, सिंक्रोनिसिटी, मुझे ये लग रहा है कि बहुत डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाते हो, आपका हार्ट चक्र बहुत हर्ट होता है बार बार। आप ओवर केयरिंग बहुत कर रहे हो, जैसे मुझे ये लग रहा है कि बहुत जैसे होता है ना कि किसी ने मुझे हर्ट किया तो बहुत ही सोचना, लेकिन फिर भी उसके लिए सब कुछ करते रहना। एक बार वो हर्ट करता है फिर भी आप करते रहते हो, ये एनर्जी मुझे बहुत लग रही है। सिंक्रोनिसिटी इसी वजह से आपको दिखाई जा रही है क्योंकि इसका 6 नंबर होता है। तो आपको कहा जा रहा है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपकी तरफ आ रही है, उसको क्लेम कीजिए, वो वाली एनर्जी मुझे लग रही है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या आ रहा है। फाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या ऊर्जा बनी हुई है। थैंक यू एंजल। मुझे रिस्पेक्ट शब्द सुनाई दे रहा है। रिस्पेक्ट जहाँ ना हो ना, वहाँ जाना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, या फिर
ये है कि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, ये आपकी दिक्कत चल रही है, जैसे मुझे वो मैसेज मिल रहा है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। द टावर, यस, आपके लिए सबसे पहला कार्ड टावर, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स, यस, यही चीज़ होती है, क्योंकि हमने बहुत कुछ दे देते हैं ना, जब वही वाली एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है ना वही है कि आप बहुत कुछ दे देते हो लेकिन सामने उतना मिलता नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। आप बहुत लोगों के लिए करते हो लेकिन आपको ये भी नहीं बोला जाता कि हाँ आपने किया, और इसी वजह से आपको वो दिक्कतें हो रही हैं। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं बार बार कि उस पास से निकलो, ये वाली एनर्जी 4 ऑफ कप्स, आप अभी भी उसी में फंसे हुए हो डियर, इसीलिए आपको सिंक्रोनिसिटी दिखाई देती है, नंबर्स दिखाई देते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक कीजिए डियर, और इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हो, मैंने कार्ड्स रखने गई ना तो ये एंजल को टच किया, मतलब एंजल आपको हेल्प कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में, आपको बार बार वो बड़ा पिक्चर दिखा रहे हैं कि आपको इस पास से निकल के यहाँ जाना है, इस रंगीन कार्ड में। ये जो चीज़ है ना, आपकी टावर इसी वजह से आता है। टावर मूवमेंट हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि टावर जब आता है ना हमारी लाइफ में तो वो हमारे बेस को कंप्लीट करता है, हमें जो लेसन सीखने होते हैं वो सिखाने के लिए आता है। जब हम बार बार यूनिवर्स हमें गाइड करते रहते हैं हमारे इंट्यूशन के माध्यम से, या ऐसे सिंक्रोनिसिटी नंबर्स दिखा के कि ये मत करो, यहाँ से निकलो, लेकिन हम समझ नहीं पाते है ना, क्योंकि हमारा जो क्राउन चक्रा है ना वो ब्लॉक होता है, उसकी वजह से, या हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। जब हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना तो आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हो, सही से गाइडेंस आपको समझ नहीं पाते हो, और वो गिल्ट सेम वाली एनर्जी में फंसे रहते हो कि यार मुझे ये मिल जाए तो अच्छा है, मुझे ये कांटेक्ट कर ले तो अच्छा है, मेरी लाइफ में ये आ जाए तो अच्छा है, ये वाली एनर्जी में आप फंसे रहते हो, है ना। वही चीज़ है कि तभी वो एंजल्स आपको नंबर्स के माध्यम से दिखाते हैं कि इसकी एंडिंग करो, यहाँ निकलो, है ना। 6 नंबर प्यार का नंबर होता है, हार्मनी का नंबर होता है, बैलेंस का नंबर होता है। तो आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ। जैसे मैंने बोला कि बहुत चीज़ें आप दे रहे हो लेकिन सामने मिलता नहीं है उतना, रिस्पेक्ट भी आपको नहीं मिलती है, उस जगह जाना ही क्यों है आपको, अपने आप को हर्ट क्यों करवाना है बार बार, वही वाली एनर्जी आपके लिए। तो वहाँ से निकलना है आपको, क्योंकि अब आप इस एनर्जी में हो, ये पास्ट की एनर्जी है, फ्यूचर की एनर्जी है ना। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर में आपको वो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, यूनिवर्स की तरफ से भी हेल्प मिलेगी, और यहाँ आपके लिए वो बैलेंस भी आ रहा है। लेकिन अभी भी फर्स्ट पेज में, मतलब फर्स्ट जो स्टेप होता है वहाँ आप इसी सोच में हो कि मैं निकलूँ या नहीं निकलूँ, या मुझे जो चाहिए वो मिलता नहीं है। जैसे जिद है यहाँ किसी की कि मुझे बस प्यार देना है, प्यार देना है। अरे लव एंड लाइट कभी कभी अच्छी होती है ना। लव एंड लाइट भगवान के हम बोलते हैं कि भगवान की वो लाइट है, लेकिन यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं कि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए, जहाँ प्यार ना मिले उस जगह प्यार अपना नहीं देना चाहिए फिर, क्योंकि आप ओवर करोगे ना, किसी चीज़ की अति कभी भी अच्छी नहीं होती है, और वही आपको समझाया जा रहा है। क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्स इसी वजह से आपके बैक पर घाव किए जा रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी आप उन्हीं को गले लगा रहे हो जो लोग आपको हर्ट करते हैं। आप एक हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए हो डियर, आपको समझ में भी आता है कि लोग आपको हर्ट करते हैं। ये टावर मूवमेंट यूं ही नहीं आया आपकी कार्ड्स, आपकी रीडिंग में, आपकी लाइफ में ये बार बार होता है। बार बार वो यूनिवर्स आपको सिंक्रोनिसिटी नंबर्स दिखा के बताते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ है, कोई आके बोल देता है कि यार ये तेरे साथ गलत कर रहा है तो क्यों इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ जुड़े हुए हो। ओके, तो वही चीज़ है कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए बैलेंस आ रहा है, लेकिन बैलेंस तभी आएगा जब आप ये जिद छोड़ोगे कि लव एंड लाइट हर जगह काम नहीं करती है। कभी कभी हमारा गुस्सा भी हमें दिखाना पड़ता है। आप बहुत ही इमोशनल हो डियर, बहुत इमोशनल हो,
और इसी वजह से आपको मुझे ये भी लग रहा है, जैसे मैसेज ये भी मिल रहा है कि जैसे आपके एंसेस्टर है ना, उनकी लाइफ में यही यही साइकिल चली थी, उनको भी हर्ट हुआ है बार बार। पैसे लोग ले जाते हैं, देते नहीं हैं, पैसों की दिक्कतें आती है, रिस्पेक्ट नहीं। जब जब तक आपके पास सब कुछ है ना, तब तक आपके सभी दोस्त हैं। तो जब आपकी लाइफ में वो खुशियाँ नहीं होती है, यहाँ स्ट्रगल वाली लाइफ होती है, तब आपको जो हेल्प चाहिए ना, उन लोगों से जिनकी आपने हेल्प की थी, वो लोग आपके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। और यही यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते हैं, यही लेसन है आपके लिए कि सीखो, जहाँ लव एंड लाइट लगाना है वहाँ लव एंड लाइट लगाओ, लेकिन जहाँ आपको उन लोगों को समझाना ज़रूरी होता है, तो वहाँ समझाना भी ज़रूरी होता है। मतलब एक गुस्सा हेल्दी वे में करना, है ना, वही चीज़ है। ओके। देखिए यहाँ भी 6 नंबर, 6 आपको बहुत दिखता होगा, और 9 भी दिखता होगा। मुझे ही लग रहा है कि पाइल नंबर 1 में भी मैंने ये मैसेज दिया था कि आपको पाइल नंबर 2 भी देखने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने पाइल नंबर 2 की ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे वो मैसेज मिला था इसी वजह से, क्योंकि उनको भी वो बैलेंस में आने की ज़रूरत है। तो आपके लिए प्यार अवेलेबल है, लेकिन उन लोगों से जुड़िए जो लॉयल है। तो आपको भी पाइल नंबर 1 देखने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए कि आपको कौन से चैलेंजेस हो गए इस एनर्जी को निकालने के लिए, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स होता है ना, उसमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। पाइल नंबर 1 में हीलिंग का मैसेज था, तो आप देख सकते हो पाइल नंबर 1 भी। ओके, चलिए पाइल नंबर 2 के लिए कौन से चैलेंजेस होंगे, कौन सी सावधानियां रखने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए थे और 2 कार्ड्स आ गए। स्ट्रेंथ। आपके जो लोग होते हैं ना आपके इर्द गिर्द, वो लोग ऐसे लोग हैं जो आपको हर्ट करते बार बार, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए ये आपको सीखना होगा, और यही चैलेंज होगा आपके लिए। 8 नंबर स्ट्रेंथ का है, वही ताकत है आपकी, है ना, कि लोग आपको हर्ट करते जाए और फिर भी आप हर्ट होते जाओ, है ना। अपने जो लाइफ का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में जो दे के रखा है ना आपके, उसको छीनने की ज़रूरत है आपको, और वही करने की ज़रूरत है, वही स्ट्रेंथ होगी आपकी। और यहाँ आपके द एम्परर, यस, आपके लिए ये चैलेंज में कार्ड आया है। आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, रिश्तों में स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन ये जो रूप है ना, ये बहुत हार्ड होता है। मतलब इसके पास नॉलेज है, सब कुछ है, उसको पता होता है कि कौन लोग मेरे पास किस वजह से आए हैं। इसने ये जो मैसेज, मतलब कि जो लेसन होता है, वो लेसन सीखा हुआ है वो, क्योंकि ये बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ से आया है, और इसके इमोशंस नहीं दिखाते ये। इसने बहुत, मतलब कि एक ऐसी लाइफ जी है, एक कठोर एनवायरनमेंट जिसका होता है, वहाँ से आया है, और इसी वजह से इसको पता है कि मुझे मेरे इमोशंस कहाँ दिखाने हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको समझना होगा कि मुझे मेरे इमोशंस कहाँ दिखाना है, क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल हो। सभी जगह सभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उस इमोशंस की। कहीं भी आप रो देते हो, है ना, तो लोग आपको रोंदू समझने लगते हैं। बहुत ही आपको एक स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस जगह क्या बात करनी है। इमोशनल होके काम नहीं करना है आपको, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। यही चैलेंजेस होगा आपका, कि अपने इमोशंस को सही जगह बताना। ओके, तो हैप्पी फैमिली आपके लिए हो सकती है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स में सारी खुशियाँ हैं। इन सारी खुशियों को आप जो एंजॉय करना चाहते हो ना, उसके लिए बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि यहाँ इन एंड यांग की एनर्जी होती है। 10 नंबर एंडिंग का होता है, नई शुरुआत करनी होती है, नए तरीके से अपनी बात को रखना हर किसी के साथ। आपकी फैमिली में बड़े लोग हो, अगर बड़े लोग हो तब भी वो भी आपको हर्ट करते हैं, और आपको लगता है कि यार बड़े बुजुर्ग हैं, उनको क्या बोले। लेकिन बड़े बुजुर्ग है, लेकिन उनको भी एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। कुछ भी बोले वो मतलब नहीं होता है उसका।
अगर वो भी गलत कर रहे हैं तो छोटा बच्चा भी हो तब भी वो उनको बता सकता है कि आप ये गलत कर रहे हो। ये सबकी फ्री विल होती है कि जहाँ भी आपने गलत देखा वहाँ आप बोलो, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि ये करने में आपको दिक्कत वही होगी क्योंकि आपकी ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चैलेंज में आया है, क्योंकि आपके अपने ही हैं और आप इतना प्यार करते हो सभी से और अपनों के सामने आप बोल नहीं पाते हो, अपनी बात को रख नहीं पाते हो, क्योंकि वो हर्ट होता है आपको कि यार मैं अपनों के साथ कैसे बात करूं, कैसे उनको बताऊं कि आप गलत कर रहे हो। लेकिन मुझे अभी जो चैनल हो रहा है मैसेज कि महाभारत अपनों के साथ ही थी, है ना। कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई वो किसी पराये के साथ नहीं थी, अपनों के साथ थी। और आपको भी वही कहा जा रहा है, आपको भी वही करना होगा, यही चैलेंज हो, ठीक है। तो आपके लिए बैलेंस बनाने के लिए यही चैलेंज होगा आपके लिए। ओके, चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। बहुत बड़ी बात आप करने जा रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत लड़ाई लड़नी है आपको, एक वॉरियर की एनर्जी में आपको जाना है, ठीक है। थैंक यू। लेकिन उसके लिए रेडी हो जाए क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ अवेलेबल रहेगी, बैलेंस तभी बना पाओगे अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच। तो आपके लिए गाइडेंस में सबसे पहला कार्ड है, देखिए यही चीज़ है, कॉन्फिडेंस लाइए अपने। आर्कएंजल चैमुएल बहुत ही प्यार वाली एनर्जी वाले होते हैं, एंजल जो होते हैं ना वो। लेकिन आपका हार्ट चक्रा, यहाँ भी आप देख सकते हो, आपका हार्ट चक्रा और आपका मणिपुर चक्रा, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। आपका हार्ट चक्रा जब सही कब होगा, है ना, आपका हार्ट चक्रा जब ओपन होता है ना, तभी आप सही लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हो, लॉयल लोगों को। अदरवाइज आप नहीं करोगे, वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, डेविल वाली एनर्जी। तो आपका कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है और अपनी बात को रखना है, ठीक है। क्योंकि आपका हार्ट चक्रा तभी ओपन होगा, आप अपने लिए खुशियाँ तभी अट्रैक्ट कर पाओगे। ये वाली एनर्जी, यिन एंड यांग की एनर्जी, बैलेंस बनाना सही तरीके से। गॉडेस ऑफ द मून, यस। आप अपने इमोशंस को, जो भी है ना आपके इमोशंस, वो इसी वजह से अप एंड डाउन्स होते हैं, मूड स्विंग भी बहुत होते हैं, हर्ट बहुत होता है आपको, क्योंकि आप चंद्रमा से रूल कर रहे हो। चंद्रमा क्या होता है, इमोशंस होते हैं। आपके अंदर बहुत इमोशंस है ना, तो उसको, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो उसको लिखो, या कोई भी चीज़ हो जैसे भी आपके इमोशंस है उसको लिखो। जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है, या मेरे इमोशंस सही है या गलत है, वो भी आप समझ पाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पानी पीजिए, पानी रिचुअल्स कर सकते हो आप, पानी का अफर्मेशन देके पानी चार्ज करके पियो, ठीक है। अपने इमोशंस को और भी बेटर कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बोल के, लव एंड लाइट बोल के, है ना, बैलेंस बोल के, खुशियाँ, इस तरीके से शब्द पानी को उस पानी के अंदर डालो और फिर वो पानी पियो। ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, यस, ये भी 8 नंबर, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। मुझे यही लग रहा है कि जैसे आप अपने हार्ट को लेके जैसे बैठ जाते हो, लो आओ और मुझे मारो, ये वाली एनर्जी। बार बार हर्ट होना, ये हार्ट चक्र आपका तभी ओपन होगा डियर जब आप बैलेंस बनाओगे। आपको पैसे की भी दिक्कत हो रही है ना, वो भी इसी वजह से हो रही है, क्योंकि ब्लॉकेज है आपका हार्ट चक्र जो खुशियाँ देता है, ये पैसे वाली एनर्जी है ना। अच्छी फैमिली, मान सम्मान, रुतबा जो भी चाहिए वो कहाँ से फील करोगे आप, हार्ट चक्रा से। लेकिन आपका हार्ट चक्रा ही जब ब्लॉक होगा तो वो एनर्जी कहाँ से आपकी लाइफ में एंटर करेगी। और ये भी कार्मिक होता है, 8 नंबर कर्मा का भी होता है, न्याय करना। तो खुद के साथ पहले न्याय करो कि मुझे किसी को हर्ट करना नहीं है, वो सही बात है, लेकिन मुझे भी हर्ट कोई ना करे, ये भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। ओके, तो अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप की फीलिंग्स को समझो कि मुझे कहाँ फीलिंग्स लगानी है, कहाँ दिखानी है। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, आपकी एनर्जी मिरर करती है हर बार। ओके, तो आपको यहाँ भी देखो, ये अग्नि है और ये पानी है ना,
इन दोनों का बैलेंस करना पड़ता है। जब ये बैलेंस में नहीं होते ना तो कोई एक ख़त्म हो जाता है, और वही आपको करना है। यहाँ भी फिर से 8 नंबर, तो 8 भी आपको बहुत दिखता होगा, 9 6 ये भी बहुत दिखता होगा, 11 भी बहुत दिखता है, नई शुरुआत करूँ। 4 बहुत दिखता होगा, 3 बहुत दिखता है, 2 बहुत दिखेगा। ऐसे सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत दिखेगी कि ये करो, आपकी लाइफ में बैलेंस बनाओ। कहाँ ओवर कर रहे हो, कहाँ कम कर रहे हो, दोनों को बैलेंस करना होता है। अति भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता और कम भी कुछ अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो वही बैलेंस का इन्फिनिटी होती है ना, बैलेंस क्या होता है, इन्फिनिटी, और यही है इन्फिनिटी में टैपिंग करना, तभी तो आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। ओके, यही बैलेंस है आपके लिए। चलिए, आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। बिलीव इन योर सेल्फ। आप करते हो अपने आप पर विश्वास। आप कोई भी काम कर रहे हो तो, या लोगों को देखते हो कि लोग मुझसे खुश होंगे या नहीं, अपने आप के लिए जियो डियर, ठीक है। ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। शौक लगेगा सबको जब आप अपने आइडिया, अपने लाइफ अपने तरीके से जियोगे ना तो शौक लगेगा। मुझे इलेक्ट्रिक जैसे ये स्पिरिट है ना, यही मैसेज दे रही है, और इसका भी 6 नंबर। तभी बैलेंस में आ पाओगे ना। आपके स्पिरिट गाइड भी आपको यही बोल रहे हैं, बैलेंस में आ जाओ। ज़्यादा चीज़ें भी अच्छी नहीं होती, कम चीज़ें भी अच्छी नहीं होती, यही है। ओके, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। आपके माध्यम से मैजिक होगा डियर। आप करो तो सही, एक बार बैलेंस बनाओ तो सही। स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी होती है, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर होना ये भी ज़रूरी नहीं होता है, उसको भी चाहिए हमें, क्योंकि सर्वाइव करना है तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहिए हमें। तो दोनों लाइफ में बैलेंस बनाना है। ओके, चलिए, और क्या आ रहा है आपके लिए। थैंक यू एंजल। नेक्स्ट चैप्टर में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए तो बहुत अपने आप से कार्ड्स गिरे। सबसे पहला म्यूज़िक, यस, अपना गाना गाइए डियर, लोगों की धुन पे नाचिए मत। ओके, लोग आपको वो क्या बोलते हैं, मंकी की तरह नचाएंगे फिर डोर, यस, आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं। तो अपने जो भी कॉम्प्लिकेशंस है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। वही डोर ओपन हो रहा है आपके लिए। एक्शन, यस, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। खुद की हीलिंग कीजिए डियर। मैजिकल, तभी आप मैजिक कर पाओगे। ये वाली एनर्जी है ना, अपने खुद को समझना है। ग्राउंडिंग, यस, अपने आप को बैलेंस बनाए। ग्राउंडिंग जब आप करते हो ना, वही चीज़ है। मैंने पानी का आपको रिचुअल्स भी बोला है, अगर नेचर में जा सकते हो तो वो भी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और बैलेंस बनाइए, ना कम ना ज़्यादा, तभी आप अपने नेक्स्ट चैप्टर को इस एनर्जी में टैपिंग कर पाओगे। ये वाली एनर्जी होती है ना, जैसे आपको दिखाऊँ 6 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक जब होगा ना, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ, मान सम्मान, रुतबा, पैसा, सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। ये आपके चैलेंजेस में इसी वजह से आए कि इसको पार कर लो। इसको पार कर लोगे ना, बैलेंस बना लोगे, तो आपकी लाइफ में ये एनर्जी आ सकती है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।